बीजेपी नेता सरदार आरपी सिंह है हमारे साथ। सर, ब्रिटेन के हाई कमिश्नर हैं हमारे, उनको स्कॉटलैंड में कट्टरपंथियों ने गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया, कार से नहीं उतरने दिया। ये शर्मनाक है, ये निंदनीय है, क्योंकि सिखिज़्म में सिख पंथ में, सिख धर्म में गुरुद्वारे साहब में आने से किसी को नहीं रोक सकते आप। हमारे यहाँ तो सरबत के भली की बात करते हैं, गुरु नानक देव जी तो सरबत के भली की बात करते थे, और आप एक धर्म के व्यक्ति को रोक रहे हैं। मुझे लगता है जिन लोगों ने रोका है वो कभी हरमंदिर साहब नहीं आए, दरबार साहब या गोल्डन टेम्पल जिसका तो वहाँ कभी आए नहीं। 4 दरवाजे हैं, और वो इसलिए कि सब वर्णों के, सब वर्गों के, सब जातियों के, सब धर्मों के लोग आ सकते हैं, और आज आप गुरुद्वारा साहब आने से रोक रहे हैं। ये सिक्खी का जो मूल भाव है उसका विरोधी है, और ये सिख भी नहीं है। अपेक्षा करते हैं कि वहाँ की सरकार चिंता करेगी, और मैं जस्टिस अकाल तख्त साहब से निवेदन करूँगा कि इस पर एक कड़ा बयान दें और इनको पंथ से बाहर निकालें। क्या मानसिकता हो सकती है, क्या मंशा है इन लोगों की? नहीं, मंशा कुछ नहीं है, ये खबर में बने रहने के लिए इस प्रकार की हरकतें करते हैं। मैंने इसलिए कहा कि जस्टिस अकाल तख्त साहब इस पर कड़ा स्टैंड लें और ऐसे लोगों को पंथ से बाहर करें जो कि सिक्खी का नुकसान कर रहे हैं। कोई इनका कुछ जाना नहीं, अंतर्गतवा तो नुकसान सिक्खी का होना है। आज सिखों को लोग अलग दृष्टि से देखने लगे। वह सिख कौम जो अपनी बहादुरी के लिए, अपनी शहादतों के लिए गिनी जाती है और मानी जाती है। 1872 में कांग्रेस के बनने से 13 साल पहले, 1885 में कांग्रेस बनी थी, 1872 में 60 सिखों को तोप के गोलों छोड़ा था अंग्रेजों ने इस देश की आज़ादी के लिए। शायद इनको ये इतिहास भी नहीं पता। तो असल में क्या है कि ये कुछ गिने चुने ऐसे लोग हैं जो ISI के एजेंट हैं, जिनको ISI पैसे देती है, इस प्रकार की हरकतें करते हैं। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कह दिया कि आरक्षण से, महिला आरक्षण से लिपस्टिक और बॉब कट वाली ज़्यादा आ जाएंगी। अब वो दिखता है कि इंडी अलायंस की कैसी सोच है महिला आरक्षण को लेकर। अब कोई एक प्रियंका बोले, वो प्रियंका वाड्रा बोले, या वो प्रियंका कक्कड़ बोले, या जो शिवसेना वाली प्रियंका भेजी, कोई तो एक बोले, कोई प्रियंका तो कोई खड़े होकर जवाब दे। इनमें से कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये मूलतः महिला आरक्षण के विरोधी हैं। आप ये पूरी ये जो सोच है, इसको किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी किस तरीके से देखती है? ये दिखता है कि इनकी सोच महिलाओं को अधिकार देने की नहीं है। ये महिलाओं को घर में संभाल कर रखना चाहते हैं महिलाएं घर पे रहें, और उसी सोच को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। और महिलाओं को लेकर क्या सोच है, कितनी घटिया सोच है, ये दिखता है कि इंडिया अलायंस की सोच कैसी है। नहीं तो अब तक नीतीश कुमार, शरद पवार, इनमें से कोई ना कोई तो एक बयान देता है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई ना कोई तो बोलता। शशि थरूर, जो लोग लगातार इन इश्यूज पे बोलते, कोई ना कोई तो बोलता, परंतु कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इनकी मूल सोच ही महिला आरक्षण के विरोध में थी। आपके बड़े नेता, बीजेपी देश के बड़े नेता हैं नितिन गडकरी, उन्होंने ये कहा कि हम कोई बैनर पोस्टर चुनाव में नहीं लगाएंगे, जिसको वोट देना है दे। कि नागपुर के अंदर मैं कोई बैनर पोस्टर नहीं लगाऊंगा। उनको किसी बैनर पोस्टर की जरूरत नहीं। नितिन जी का नाम आज पूरे देश, उन्होंने कहा ना मैं घूस देता हूं ना लेता हूं। मैंने कहा नितिन जी को आज देश के अंदर हर बच्चा जानता है। जिस प्रकार का सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है, आज पूरा देश और पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। तो उनको किसी पोस्टर बैनर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या ये उनका जो कदम है वो बाकी नेता भी उठाएंगे? अब बीजेपी के उनके मन की बात है, अच्छी बात है, उनको अच्छी बात को सबको फॉलो करना चाहिए, परंतु नितिन गडकरी जी को आज कोई परिचय की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। बीजेपी नेता सरदार आरपी सिंह हमारे साथ। सर, ब्रिटिश हाई कमिश्नर हमारे जो हैं, उनको स्कॉटलैंड में गुरुद्वारे में जाने से रोका गया, किस तरीके से देखते हैं ये सारी चीज़ें? देखिए, जिन लोगों ने रोका, पहली बात तो वो सिख नहीं है, इनकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि गुरुद्वारा साहब में आने से रोकने के लिए किसी को छूट नहीं है। गुरुद्वारा साहब सबके लिए, सबका साझा है। शायद इनमें से कभी कोई हरमंदिर साहब या दरबार साहब या गोल्डन टेम्पल जिसको कहते हैं, कभी आए नहीं होंगे। 4 दरवाजे हैं, हर पंथ, हर धर्म, हर जाति के लोगों के लिए, हर वर्ग, हर वर्ण के लोगों के लिए आने के लिए रास्ता है। अपनी प्रार्थना, अपनी अरदास आकर कर सकते हैं। ये जो लोग हैं ये सिख विरोधी हैं, ये सिख ही नहीं है मेरे हिसाब से। खालिस्तान समर्थक हैं, ये कट्टरपंथी हैं। खालिस्तान समर्थक सिख हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिख तो सरबत के भले की बात करता है, वो तो सबके भले की बात करते हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी में सरबत के भले की बात की गई है। तो ये जो लोग सब इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये सिख विरोधी हैं। और मैंने निवेदन आज जस्टिस अकाल तख्त साहब से भी किया कि इनकी निंदा भी करें और इनके खिलाफ एक्शन भी लें, इनको तनख्वाहियाँ भी घोषित करें, क्योंकि जो साबित सूरत नहीं है,
जो स्वरूप है सिक्खी का, उस सिक्खी के स्वरूप में विश्वास नहीं करता, जहाँ सिक्खी की जो हमारी रैत में रहता है उसमें विश्वास नहीं करता, वो खड़े होकर बयान दे, वो खड़े होकर कहे कि सारे हिंदुओं को कनाडा से निकाल दे, जो कनाडा के सिटीजन हैं उनको कनाडा से निकाल देना चाहिए। मुझे 1990 के दशक का कश्मीर याद आ गया, जब मौलाना वहाँ पर खड़े होकर इस प्रकार के बयान देते थे। उस प्रकार के लोग हैं, तो इनके खिलाफ से कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए और इनको कौम से बाहर करना चाहिए। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।